बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सहरी का सही वक़्त कौन सा है? क्योंकि सहरी के हवाले से हमारे बहुत सारे मुसलमान जो हैं ये अफरात व तफरीद का शिकार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जल्दी सहरी कर लेते हैं, कुछ ताख़ीर के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो रात को लेट तक जागते रहते हैं और जब सोने लगते हैं तो सहरी करके सो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि सहरी का सही वक़्त कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़कुलू वश्रबू हत्ता युअज़्ज़न इब्नु उम्मी मक्तूमिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़जर की 2 आज़ानें हुआ करती थी। पहली आज़ान जो थी वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया करते थे सहरी के वक़्त, यानी कि तहज्जुद की आज़ान हुआ करती थी। तहज्जुद के लिए भी और सहरी के लिए, जगाने के लिए भी वो आज़ान हुआ करती थी। और जो दूसरी आज़ान थी वो हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया करते थे, वो फ़जर की आज़ान हुआ करती थी। अब फ़जर की 2 किस्में होती हैं, एक सुबह काज़िब होती है और एक सुबह सादिक होती है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह काज़िब की आज़ान दिया करते थे कि जो तहज्जुद और सहरी की आज़ान होती है, यानी कि तहज्जुद के लिए जगाना और सहरी के लिए जगाना। और हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो आज़ान हुआ करती थी वो फ़जर की, यानी कि फ़जर की नमाज की आज़ान हुआ करती थी। सुबह काज़िब जो है ये तहज्जुद और सहरी का वक़्त है, और सुबह सादिक जो है ये फ़जर की नमाज का वक़्त है। तो सहरी का जो असल और सही वक्त है वो सुबह काज़िब का आखिरी वक़्त है, यानी कि सुबह सादिक जब शुरू होती है तो सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो सहरी का जो मुस्तहब वक़्त है वो सुबह काज़िब का आखिर है। अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को लेट करके ताख़ीर में करने का हुक्म दिया और इसी चीज़ को मुस्तहब फरमाया है। इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अपनी अल मुहल्ला के अंदर नकल फरमाया है कि वो फरमाया करते थे कि इज़ा शक्कर रजुलान फ़िल फ़ज्र फ़लयकुला हत्ता इज़स्तक़ीना। वो फरमाया करते थे कि जब 2 शख्स सहरी कर रहे हैं, अब उनको शक है कि कहीं फ़जर तो नहीं हो गई, यकीन नहीं हो रहा कि शक है कहीं फ़जर तो नहीं हो गई, क्या हम सहरी करें या छोड़ दें, यकीन नहीं हो रहा, तो फरमाते हैं कि उनको चाहिए कि वो खाते पीते रहें हत्ता इज़स्तक़ीना, यहाँ तक कि जब उनको यकीन हो जाए कि हाँ अब फ़जर हो गई है, अब सुबह सादिक का वक़्त हो गया है, तो उस वक़्त उनको सहरी छोड़नी चाहिए। यानी कि सहरी के हवाले से ये है, हमारे मुआशरे में आम तौर पे ये होता है कि लोग कहते हैं कि अब आज़ान हो गई है तो लिहाजा ये है कि अब खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अब कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। और कई सारे लोग होते हैं आज़ान से काफ़ी देर पहले एहतियातन खाना पीना छोड़ के सहरी मुकम्मल करके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये मुस्तहब अमल में नहीं है, क्योंकि हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि वह फरमाते हैं कि कुन्तु अतसहरु फ़ी बैती, कि मैं अपने घर के अंदर सहरी करता और सहरी करने के बाद मैं जल्दी करता मस्जिद की तरफ जाने के लिए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर सकूँ। तो इस बात से ये पता चलता है कि वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो थे वो ताख़ीर के साथ सहरी किया करते थे। उनकी सहरी और नमाज के वक़्त में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ करता था। तो सहरी का जो मुस्तहब वक़्त है वो ताख़ीर का वक़्त है। और एक और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अम्बिया की जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि हम ताख़ीर के साथ सहरी करें और जल्दी के साथ इफ़्तार करें। अब इस ताख़ीर से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि सहरी का वक़्त गुज़र जाए फिर सहरी की जाए, बल्कि ये कि सहरी का जो वक़्त होता है उसके आखिर में सहरी की जाए, और इफ़्तार का जो वक़्त होता है उसके शुरू में जो ही वक़्त शुरू हो और इफ़्तार कर लिया जाए। तो ये इस हवाले से हमारे मुआशरे में ये है कि लोग इफ़रात व तफ़रीद का शिकार हो। इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा वल इनाउ अला यदी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आज़ान की आवाज़ सुने और बर्तन उसके हाथ में है कि वो सहरी कर रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए हुक्म ये है कि फ़ला यदा हो,
वो बर्तन को ना रखे, हत्ता यकज़िया हाजत हो मिन हो, यहाँ तक कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। तो अब देखें, एक शख्स है सहरी कर रहा है, अब वो सहरी कर रहा है तो उसने खाना खा लिया मिसाल के तौर पे, अब उसने पानी पीना है, अब वो पानी पीने ही लगा है कि आज़ान हो गई है, या रोज़े के बारे में आ गया है कि अब वक़्त हो गया है लिहाजा रोज़ा बंद कर दिया जाए, तो क्या वो पानी ना पिए? अब उसने खाना खाया हुआ है, बग़ैर पानी के वो रोज़ा कितनी मुश्किल के साथ गुजारेगा। दीन जो है ये आसान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की है, लिहाजा हमें भी उन आसानियों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए।